देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसे कैसे बना सकते हैं, किस प्रकार से इसमें बाई सेल किया जाता है, क्या प्रॉफिट और क्या नुकसान होता है इसमें, आज के इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं। कितने रुपयों से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर ये वीडियो आप देख लिए तो इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट्स आप सभी का नहीं रह जाएगा। बाय द वे, अगर रह जाता है कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रहे, मेरा पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है और ना ही कोई पेड कोर्स है। जितनी भी चीजें हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसलिए मेरे नाम पे आप किसी को पैसे ना दें। कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, विद इन और समाप्त के कमेंट का रिप्लाई कर ही देते हैं। जय हिंद साथियों, मैं हूं मृदुल, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मार्केट विद मृदुल। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि इंट्राडे, कुछ लोग इसे डे ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इंट्राडे का सिंपल मतलब होता है कि पूरे दिन की ट्रेडिंग। आप दिन भर में मार्केट ओपन होते ही और मार्केट क्लोज होने से पहले जितनी ट्रेड करें वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। अब करें का मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट या फिर डिलीवरी के लिए आप कोई शेयर बाई करते हैं तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि आप 9:15 पर मार्केट ओपन होती है, उस टाइम से लेकर के 3:30 तक जो भी शेयर या फिर स्टॉक या फिर फ्यूचर आप खरीदते हैं, उस शेयर या फिर स्टॉक को उसी टाइम पीरियड के अंदर बेचना भी होता है। अब आप इसे होल्ड क्यों नहीं कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट डे के लिए आप क्यों नहीं होल्ड कर सकते हैं, इसका भी एक बड़ा रीजन है। बड़ा रीजन ये है कि दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग पर आपको मार्जिन मिल जाता है। अब मार्जिन का क्या मतलब होता है? मार्जिन का सिंपल मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी शेयर 5,000 रुपए का है, अगर आप उसे इंट्राडे ट्रेड में खरीदते हैं या फिर इंट्राडे पे खरीदते हैं तो वो शेयर आपको 1,000 रुपए का मिल जाता है, यानी कि 4,000 रुपए की मार्जिन आपको मिल जाती है। 4,000 रुपए का आपको समझ लीजिए कि लोन मिल जाता है, यानी कि 1,000 रुपए में आप 5,000 का माल उठा सकते हैं, 5,000 का शेयर उठा सकते हैं। इस तरीके से अगर 5,000 रुपए पे 500 रुपए की वृद्धि होती है, प्लस होती है, यानी कि 5,000 रुपए का कोई शेयर है आपने उठाया और 5,000 रुपए पे आपको 500 रुपए, यानी कि वो शेयर 5500 रुपए का हो जाता है, तो आपने जो 1,000 रुपए लगा के 5,000 का माल उठाया है, उस 1,000 रुपए पे आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये होती है कि मार्केट क्लोज होने से पहले वो ट्रेड आपको बेचनी होती है, उस ट्रेड से आपको निकलना होता है, क्योंकि नेक्स्ट दिन के लिए होल्ड करेंगे। हो सकता है उस शेयर का प्राइस फॉल करके 2,000 रुपए आ जाए और आपने इन्वेस्ट किया है सिर्फ 1,000 रुपए। तो इस तरीके से जो डिस्काउंट ब्रोकर होता है या फिर जिसके बिहाफ पर आप ट्रेड उठाते हैं, उसका नुकसान हो जाएगा या फिर नुकसान हो सकता है। सिंपल सी चीज है दोस्तों, इसलिए बहुत ज्यादा दिन के लिए होल्डिंग या फिर डिलीवरी के लिए वो शेयर्स नहीं रखे जाते हैं। हाँ, अगर नहीं बेचते हैं आप, उस कंडीशन में आप किसी कारणवश आप भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि नहीं बेचेंगे या फिर किसी कारणवश आप मार्केट बंद होने से पहले इंट्राडे ट्रेडिंग में लिए हुए स्टॉक नहीं बेचते हैं, तो डिस्काउंट ब्रोकर या फिर आपने जो ब्रोकर सिलेक्ट किया हुआ है वो ब्रोकर खुद ही जाकर आपके पोर्टफोलियो से वो शेयर बेच देगा और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्रिएट कर देगा। इस पे आपको थोड़ा सा पेनाल्टी भी पे करनी पड़ सकती है, क्योंकि ब्रोकर जो बेचता है 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, जो भी उसके अकॉर्डिंग पेनाल्टी होती है, वो पेनाल्टी भी आपको देनी होती है। इसलिए अगर कभी भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो 3:15 से पहले आप शेयर को कट कर दें, यही एक बेस्ट होता है। आप चाहें तो 15 मिनट में कर सकते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल आपने 9:30 पे कोई ट्रेड उठाई, 9:30 पे आपको 5 मिनट में प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट लेके बाहर आ जाइए। आपको 1 घंटे में प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट लेके बाहर आ जाइए। आपको 2 घंटे में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्टडी के अकॉर्डिंग कितना आपको लॉस लेना है, कितना आपको प्रॉफिट लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट या लॉस लेके बाहर आ सकते हैं। लेकिन 3:30 बजे से पहले मतलब मार्केट बंद होने से पहले आपको ट्रेड को एग्जिट करना ही होता है। ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में फायदा ये होता है कि हमने मान लो अभी बताया कि 5,000 रुपए का शेयर उठाया और 5,000 रुपए का शेयर 5500 रुपए का हो गया, तो हमारे 1,000 रुपए लगाने से 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यही चीज अगर हम होल्डिंग या फिर डिलीवरी में उठाते हैं तो उससे हम दूसरे दिन साल भर 6 महीने होल्ड तो कर सकते हैं, लेकिन उस 5,000 रुपए के शेयर को उठाने के लिए हमें पूरे के पूरे 5,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। उस 5,000 रुपए पे 500 का प्रॉफिट होता है तो हमें 500 का प्रॉफिट मिलेगा, अगर 1,000 का प्रॉफिट होता है तो 1,000 का प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से नुकसान भी होता है तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वो शेयर आपने फुल अमाउंट दे के उठाया है तो आप उसे कभी तक होल्ड कर सकते हैं।
लेकिन आपने अगर आधे से भी कम दाम में उठा के रखा है तो सिंपल सी चीज़ है कि वो आपको शेयर बेचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास अगर कम पैसे भी हैं तो आप ज़्यादा का माल उठा के उस पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर आपकी एनालिसिस या फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत चला जाता है, शेयर का प्राइस फॉल कर जाता है, तो उसी तरह से आपको नुकसान भी हो जाता है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि 500 रुपये का प्रॉफिट होगा 5000 पे, अगर वो शेयर 5000 से 4500 रुपये पे आ गया तो वो आपका जो 1000 रुपये है उनमें से 500 रुपये कटेंगे, यानी कि 500 रुपये का नुकसान भी होगा। तो जहाँ पे एक तरह से प्लस पॉइंट है, उसी तरह से इसके कॉन्स भी हैं। तो प्रोस हैं तो कॉन्स से मैंने दोनों चीज़ें आप सभी से डिस्कस की हैं, क्योंकि एज ए मेंटर अगर मैं आप सभी को कुछ बता रहा हूँ, कुछ सिखा रहा हूँ या फिर कोई जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उसका प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों डिस्कस करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि प्लस पॉइंट तो बहुत सारे लोग बताते हैं लेकिन माइनस पॉइंट बहुत कम ही लोग बताते हैं। प्रॉफिट और नुकसान दोनों बताना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट में अगर आपने पैर रखा है या फिर कदम रखा है तो थोड़ा दिन एनालिसिस कीजिए, जानिए, सीखिए और उसके बाद में पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्या होती है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। पेपर ट्रेडिंग पे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है देन उसके बाद में आप रियल मनी इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है कि और अच्छा रिजल्ट आएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शेयर मार्केट कोई एक दिन का खेल नहीं है कि आप 5000 10,000 रुपये लेके आते हैं और 1 लाख रुपए बना के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत क्रिटिकल केस में बहुत इक्का दुक्का लोगों को हो गया तो हो गया 1-2 बार, अदरवाइज आपने देखा ही होगा कि शेयर मार्केट में लोग नुकसान ही करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, आने वाली सीरीज में ये सारी चीज़ें भी बताएंगे और लाइव डेमो भी दिखाएंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरह से प्रॉफिट एंड नुकसान होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरह से मार्केट में कम पैसे लगा के ज़्यादा माल उठाया जा सकता है और ज़्यादा माल पे किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देता है और हम बुक करते हैं। देखिए अभी मार्केट, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट बंद चल रही है, इसलिए मैं आप सभी को लाइव डेमो नहीं दिखा पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लाइव डेमो के साथ में आएंगे और समझाएंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। फिलहाल अगर कोई क्वेरी होती है तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। विदिन और समासों की कमेंट का रिप्लाई करते हैं। आपके वैल्यूएबल सजेशंस का भी हम वेट किया करते हैं, इसलिए अपना कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।